जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। जय माता दी। आज हम बात करते हैं विभिन्न राशियों की विशेषताएं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि पुरुष राशि होती है। मेष राशि चर राशि मानी गई है। मेष राशि अग्नि तत्व का नेतृत्व करती है। काल पुरुष के अंग में इस राशि का अधिकार सिर पर होता है। यह राशि पूर्व दशा की स्वामिनी और लाल पीले वर्ण वाली तथा पुरुष जाति कहलाती है। इस राशि में पित्त प्रकृति भेड़ के समान आकृति वाली, निवास स्थान धातु रत्न और भूमि, क्रूर स्वभाव वाली, रात्रि बलि, क्षत्रिय वर्ण और अल्प संतति वाली मानी जाती है। यह राशि साहस, वीरता तथा अहंकार आदि की कारक है। लगन में यह राशि होने पर जन्मे व्यक्ति प्राय गंभीर होते हैं। स्मित हास्य की रेखा उसके मुख पर दिखाई पड़ती हैं। ऐसा व्यक्ति हंसने और बोलने में कृपण होता है तथा बोलने का ढंग भी मधुर और प्रभावशाली नहीं होता है, क्योंकि दांत या तो बाहर की ओर निकले रहते हैं या एक के ऊपर एक चढ़े रहते हैं। यद्यपि उसकी चाल भी लुभावनी नहीं होती, तदपि चलने दौड़ने में वह तेज होता है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। इस राशि की आकृति बैल के समान होती है तथा इस राशि का अधिकार काल पुरुष के अंग में मुख से कंठ तक माना गया है। यह राशि स्त्री जाति, स्थिर संगत, शीतल स्वभाव वाली भूमि तत्व की राशि है तथा यह राशि दक्षिण दिशा की स्वामिनी, बात प्रकृति की तथा रात्रि बलि है। इसका निवास स्थान वन, पर्वत, शिखर और गौशाला तथा वर्ण श्वेत होता है। यह वैश्यवर्णी और शिथिल शरीर वाली मध्यम संतति सुख प्रदान करने वाली शुभ राशि है। इस राशि में जन्मे लोग स्वार्थी स्वभाव का, अपने हानि लाभ का पूरा ध्यान रखने वाला और विद्या व्यसनी होता है। इस राशि के मुख, कंठ और कपोलों का विचार किया जाता है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। काल पुरुष के अंग में स्कंद से हाथों तक इस राशि को अधिकार प्राप्त होता है। इसकी आकृति स्त्री पुरुष का जोड़ा, स्त्री हाथ में वीणा लिए हुए और पुरुष गदा लिए हुए होते हैं। ये वायु तत्व की प्रधान पश्चिम दिशा की स्वामिनी, हरा रंग, पुरुष जाति, द्विस्वभाव संगत, शूद्रवर्णी, उष्ण, देवावली, मध्यम संतति और शिथिल देह वाली राशि है। विद्या व्यसनी व शिल्पी होना इसका प्राकृतिक स्वभाव है। जातक के स्कंद, बाहु और हाथों का विचार इसी राशि से किया जाता है। नृत्य गायन का स्थान स्त्री, धूत और विहार करने की जगह इसका निवास स्थान माना गया है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। यह केकड़े के समान आकृति वाली जलचर राशि है। काल पुरुष के शरीर में इसका अधिकार बत्तीस स्थल पर माना जाता है। यह स्त्री जाति, चरसंज्ञक, उत्तर दिशा की स्वामिनी, कप प्रकृति, समोदयी, रात्रि बलि और इसका जो मिश्रित रंग है वो रक्त श्वेत होता है। यह बहुसंतति वाली राशि है। इसका स्थान खेत, बावड़ी, तट, देवस्थान आदि हैं। लज्जा, भौतिक सुखों को प्राप्त करने में लगे रहना, स्थिर गति और समय को देखकर कार्य करना इस राशि का प्राकृतिक स्वभाव है। इससे उदर, बच्च और गुर्दों का विचार किया जाता है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह के समान आकृति वाली इस राशि का काल पुरुष के अंग में हृदय पर अधिकार होता है। यह अग्नि तत्व प्रधान, स्थिर संगत, पुरुष जाति, पित्त प्रकृति, पीले रंग वाली, क्षत्रिय वर्णी, उष्ण स्वभाव, कम संतति वाली तथा पूर्व दिशा की स्वामिनी है। मेष राशि से इसका प्राकृतिक स्वभाव प्राय मिलता जुलता रहता है। इतने पर भी उदारता और स्वतंत्रता के प्रति इसका अधिक रुझान नहीं होता है। हृदय का विचार इसी राशि से किया जाता है।
अब बात करते हैं कन्या राशि की। हाथ में दीपक लेकर नौका पर बैठी कन्या सदृश इसकी आकृति है। काल पुरुष के शरीर में इसका अधिकार क्षेत्र उदर पर माना गया है। हरी भरी घास वाली भूमि, स्त्री, रतिगृह और चित्रशाला में इसका निवास स्थान होता है। यह स्त्री जाति द्विस्वभाव की संज्ञक, पिंगल वर्णी, रात्रिवली, दक्षिण दिशा की स्वामिनी, वायु और शीत प्रकृति पृथ्वी तत्व की प्रधानता दिखाती है। अल्प संतति और शिथिल शरीर वाली राशि है। स्वाभिमान इस राशि की पहचान तथा उत्तरोत्तर प्रगति करते रहना इसका स्वभाव है। इस राशि से उदर का विचार किया जाता है। अब बात करते हैं तुला राशि की। इसकी आकृति हाथ में तुला लिए हुए पुरुष जैसी है। काल पुरुष के शरीर में इसका अधिकार नाभि से बस्ती पर्यंत होता है। हाट तथा व्यापारिक स्थल इसका निवास स्थान होता है। यह पुरुष जाति है, चरसंज्ञक और पश्चिम दिशा की स्वामिनी भी है। ये वायु तत्व की प्रधानता रखती है। श्याम वर्णीय, शीर्षोदयी, दिवावली, क्रूर एवं शूद्र संज्ञक राशि है। विचारशीलता, राजनीतिक चातुर्य, शास्त्रों के प्रति जिज्ञासा तथा अपना कार्य सिद्ध करने में निपुण इसका प्राकृतिक स्वभाव है। नाभि और उसके नीचे के अंगों का विचार इसी राशि से किया जाता है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। इसकी आकृति बिच्छू के समान मानी गई है तथा काल पुरुष के शरीर में इसका अधिकार गुदा स्थानों, लिंग गुदा आदि पर माना जाता है। यह स्त्री जाति शुभ्रवर्णी, स्त्री संज्ञक, जल तत्व प्रधान, रात्रिवली और उत्तर दिशा की स्वामिनी मानी गई है। ब्राह्मण वर्णी, कफ प्रकृति और बहुसंतति वाली राशि भी माना जाता है। अपने निश्चय पर दृढ़ रहना, टूट जाना लेकिन झुकना नहीं, आगे से मृद लेकिन पीछे से तीक्ष्ण, स्पष्ट कथन, भले ही किसी को बुरा लगे या भला लगे ऐसा कहना इसकी प्रवृत्ति होती है। शरीर की लंबाई और जननेंद्रियों का विचार इसी राशि से किया जाता है। अब बात करते हैं धनु राशि की। कमर से ऊपर का भाग धनुष लिए मनुष्य का तथा कमर से नीचे का भाग घोड़े के समान होता है। काल पुरुष के शरीर में इसका अधिकार क्षेत्र जांघों पर माना जाता है। यह पुरुष जाति द्विस्वभावी, कंचन वर्णी, पित्त प्रकृति, दिवावली, क्षत्रिय वर्ण, अग्नि तत्व प्रधान होती है। इसे पूर्व दिशा की स्वामिनी और अल्प संतति वाली राशि माना जाता है। आस्तिकता, परोपकारिता, दयालुता और मर्यादा की रक्षा के साथ साथ अधिकार प्रिय होना इसका स्वभाव होता है और शरीर में जांघों का जो विचार होता है वो इसी राशि से किया जाता है। अब बात करते हैं मकर राशि की। यह मगर जैसी आकृति वाली राशि है। काल पुरुष के शरीर में इसका स्थान घुटनों पर होता है। यह स्त्री जाति, चर स्वभाव वाली, बात प्रकृति तथा पृथ्वी तत्व को प्रधानता दिखाती है। पिंगल वर्णीय, रात्रिवली, वैश्यवर्णी और दक्षिण दिशा की स्वामिनी भी है। इसे शिथिल शरीर की राशि भी कहा जाता है। यह शनि की स्वराशि राशि भी है। शनि को भृत्य माना गया है तथा भृत्य की भांति ही कर्तव्य परायणता, उच्च अभिलाषी होना इस राशि का स्वाभाविक गुण और घुटनों का विचार इसी राशि से किया जाता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। काल पुरुष के शरीर में पिंडलियों पर इस राशि का अधिकार माना गया है। इसकी आकृति स्कंद पर जल का घड़ा लिए हुए पुरुष है। पुरुष जाति स्त्री संज्ञक, विचित्र वर्ण, वायु तत्व प्रधान होती है। शीर्षोदयी पश्चिम दिशा की स्वामिनी भी कहलाती है। दिवावली शीतलता, अन्वेषक विचारधारा और शिल्प चातुर इसके प्राकृतिक गुण हैं। आंतों का विचार भी इसी राशि से किया जाता है। अब बात करते हैं मीन राशि की। काल पुरुष में शरीर में इस राशि का अधिकार पैरों पर माना जाता है। जय परस्पर मुख पुच्छ मिश्रित जल में दो मछलियों जैसी आकृति वाली उत्तर दिशा की स्वामिनी, स्त्री जाति, कप की प्रकृति, द्विस्वभाव संज्ञक, जल तत्व प्रदान होती है।
इस राशि में विप्रवर्णी, रात्रिबली और पिंगल वर्ण की राशियां हैं। दानशीलता, दयालुता तथा परोपकारिता इसके प्राकृतिक गुण हैं। पैरों का विचार इसी राशि से किया जाता है। जय माता दी।